हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा था 5:30। आज थोड़ी नींद खुल गई थी और क्योंकि थोड़ा मेडिसिन का असर हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत हुआ है, तो नींद मेरी खुल गई। आलम लगाते हैं क्योंकि इस पर ने दिखाया रही है ना, अब मेरा पेट कुछ सामने ठंडियों में खा करके कुछ ज़्यादा ही निकल आ रहा है। और सामने पेट जब साड़ी में तो कवर रहता है, नहीं दिखता, लेकिन जब सूट पहनो तो सूट में तो बिल्कुल सामने पेट दिखने लगता है। तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे स्लिम बॉडी चाहिए। तो इसके लिए ना थोड़ा सा हमको कुछ टहलने तो जा नहीं पाते, लेकिन ये था कि एक्सरसाइज वगैरह कुछ ना कुछ तो करेंगे और उससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है और ये रहता है कि शरीर भी अपनी हल्की होती है। इस वक्त पर ठंडियों में ना कुछ नई नई रेसिपी बना करके खा करके ना कुछ और ही ज़्यादा पेट मेरा सामने निकल आया। गर्मियों में तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन सर्दियों में कुछ खाना हैवी तो हो ही जाता है। इसके वजह से थोड़ा सामने पेट सूट में दिखने लगता है। तो ये था कि ये करेंगे एक्सरसाइज वगैरह। और जो खांसी बुखार फीवर थी ना इस समय पे, तो इसके वजह से ना थोड़ा इलोम विलोम भी ये था कि कर लेंगे। और शरीर बहुत भारी भारी समझ में आता है क्योंकि फीवर रहती है, तो ये था कि करेंगे तो कुछ ना कुछ तो जी हल्का हो जाएगा। और ये वाला एक्सरसाइज जो कर रहे हैं ना हम तो इसको 100 बार काउंटिंग करके करते हैं। ये वाला ना जो जिसके साइड में फैट हो उसके लिए ना बहुत ही अच्छा होता है। जब परमानेंट करोगे तब, ये नहीं कि एक दिन करो एक दिन नहीं करो, क्योंकि मेरा तो यही रहता है क्योंकि मेरा ज़्यादा साइड में फैट वगैरह है नहीं, सामने थोड़ा इस पर सर्दियों की वजह से हो गया है। तो हम फिर भी करते हैं। इससे क्या होता है ना, जो जैसे कभी कभी पेन होता है कमर में पीठ में, उस ई वाले करने से ना उससे बहुत राहत मिलती है। तो इसके लिए भी हम कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो ये कर रहे थे, ये पेट का है, जो सामने टमी निकले रहे, तो ये वाला एक्सरसाइज बेहद अच्छा है कमर के लिए, पेट के लिए बहुत ही अच्छा है ये। लेकिन वही है कि परमानेंट कर नहीं पाते क्योंकि मेरे पास ना फ्रेंड्स बहुत काम रहते हैं, यहाँ से लेकर के दुकान बिजनेस। तो वैसे भी उठते बैठते रहो, सामान कस्टमर को दिखाओ दो, तो उससे वैसे भी एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन जो सामने पेट है, तो पेट के लिए तो मेरे को एक्सरसाइज करेंगे तभी जा कर के कुछ अंदर हो पाएगा। लेकिन पता है इस बीच में ना हम एक्सरसाइज वगैरह सब करना बीच में बंद कर दिए थे क्योंकि मम्मी जब मेरे को गर्मी के टाइम पर देखी थी तो उस समय पर ना मेरी बहुत ही ज़्यादा स्लिम बॉडी हो गई थी, बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे। तो इतना डांटी मेरे को कि तुम क्या करती हो, क्या खाती हो, क्या कोई हर्बल वगैरह लेती हो कि तुम इतनी पतली हो गई हो। कहा उनको, हमको ज़्यादा पतला देखना उनको पसंद बिल्कुल नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा डांटने लगी। और मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा बिल्कुल भी पतले नहीं रहो, कुछ शरीर भरी रहे तभी इन लोगों को, मम्मी की और मेरे हस्बैंड की, इनकी सोच दोनों की एक है, दोनों लोगों की। तो मम्मी बहुत ही ज़्यादा डांटने लगी कि एक्सरसाइज वगैरह सब बंद कर दे। तो एक्सरसाइज करती हो, फिर इतना दुकान में भी मेहनत करती हो, तो ये एक्सरसाइज वगैरह सब बंद करो और खाने का ध्यान दो। बहुत ही ज़्यादा मम्मी डांटने लगी। और जब करने लगते हैं घर पे एक्सरसाइज ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा डांटने लगते हैं कि बंद करो एक्सरसाइज, क्योंकि मेहनत भी मेरे को बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो हम नहीं, परमानेंट तो नहीं करते, कभी कभार भी। जैसे इस बीच में ना बुखार फीवर है मेरे को, तो बड़ी शरीर भारी भारी लगती है, इसलिए हम कर रहे थे। और ये इलोम विलोम कर रहे थे कि खांसी वांसी जो है ना, तो शायद किसी न किसी चीज़ से मेरे को राहत मिले। लेकिन पता है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज होती तो बहुत अच्छी है। अगर साइड में फैट हो, सामने बहुत ज़्यादा पेट हो, अगर आप परमानेंट करेंगे ना, इसका असर बहुत ही जल्दी 1 मंथ के अंदर अंदर दिखता है। हाँ, खाने को भी कुछ कंट्रोल रखना पड़ता है, ये नहीं कि जो चाहो वो खाते रहो, खाने का भी थोड़ा बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। पर होती वो पतले लोगों को भी एक्सरसाइज अच्छी है। लेकिन हाँ, जैसे एक्सरसाइज वगैरह करके और खाली हुई ना, तो कुछ फल हो या तो चने वगैरह हो, तो अगर आपके पास टाइम हो ये ले लो ना, तब जाकर शरीर को पूर्ति, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद ना बड़ी थकान महसूस होती है। तो ये सब पॉसिबल नहीं रहता है। लगता है कि जल्दी जल्दी एक्सरसाइज किए, फिर मेरे को दिखता है था काम के सामने काम है, और इस बीच में मेरे चने भी ख़त्म है। तो हम चने भी इस समय पर लेना बंद कर दिए हैं। इस समय पर एक्सरसाइज जब करने लगते हैं तो मेरे को आधा से 1 घंटा पूरा टाइम लगता है। इसमें तो हम कट कर करके दिखा रहे थे आप लोगों को।
तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ती है और थकान भी बहुत होती है। तो लगता है कि फिर इसको करने के बाद तुरंत काम करने का मन नहीं करता। जब आप लगन से करोगे तब, ये नहीं कि थोड़ा सा किए और फिर बंद कर दिए। तो वैसे भी मेरी शरीर ज़्यादा भारी तो है नहीं, लेकिन मेरे को ना जैसे ही सूट वगैरह पहनते हैं तो ये लगता है मुझे कि मेरा पेट थोड़ा सामने आ गया है। लेकिन साड़ी में अच्छा लगता है, साड़ी में नहीं, वो तो कवर रहता है। तो इधर फीवर के चलते ही कर रहे थे कि थोड़ी शरीर हल्की हो जाए। और ये देखिए सूट में ना मोटा मोटा पेट दिखता है। लेकिन पता है मुझे ना अपने प्रति लापरवाही ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मुझे थोड़ी भी अपने शरीर के लिए डाउट दिखा तो फिर हम मेहनत करना शुरू कर देते हैं। जैसे सब कामों में इंटरेस्ट रखते हैं, बिजनेस हो गया, घर के कामों में हो गया ना, वैसे ही अपने शरीर को भी देखभाल करना चाहिए। लेकिन पता है मेरे घर में क्या बोलते हैं कि तुम इतना केयर रखते हो शरीर के अपने, फिर भी बीमार होती हो। इतना पूजा करती हो, सब कुछ करती हो, फिर भी बीच बीच में बीमार होती हो। तो यार, केयर करना एक अलग चीज़ है। जैसे केयर हम कर रहे हैं अपने शरीर के खान पीन के लिए, तो शरीर मेरी अंदर से मजबूती है। ये नहीं बोल रही मैं अंदर से मजबूत नहीं हूँ, अंदर से मजबूत है। लेकिन हाँ, ये तो नॉर्मल बात हुई, जुकाम बुखार खांसी, मौसम का परिवर्तन, ये तो होता रहता है, सबको ही होता है। जैसे इस बीच में ना मेरा सर घूम रहा था, और ये अंदर वाली बीमारी है, तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते कि किसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। लेकिन जब चेकअप वगैरह हुआ ना, उसमें पता चला कि कुछ भी नहीं है, बस ठंड की वजह से होगा। तो थोड़ा बहुत तो ये सब आम चीज़ है, लेकिन ये है कि हाँ, अंदर से ताकत है, मजबूत है, तब सब घर का पूरा काम भी कर रहे हैं। वो भी कोई भी मेरे घर में बाई वगैरह तो है नहीं, उस घर का इस घर का बिजनेस का पूरा काम कर रहे हैं। अब बिजनेस कर लेना एक आम चीज़ नहीं है यार फ्रेंड्स। इतना काम में मेहनत रहती है कपड़े की दुकान पर ना, कि एक सामान लेने आते हैं तो कम से कम 10 दिखाओ, तो 10 में एक तो पसंद आया, फिर पूरा सामान रखो। क्योंकि पहले तो ये रहते थे दुकान पे प्रॉपर, तो दोनों लोग कर लेते थे। लेकिन अब इनका एक बिजनेस और हो गया तो और ज़्यादा मेरे को परेशानी होने लगी। तो अगर अंदर से मजबूत नहीं होते ना, तो ये कुछ नहीं कर पाते हम। पर चलिए, घर वाले तो बोल ही देते हैं, उसकी बात तो सबके घर में ऐसा होता ही होगा। और फिर जैसे ही वहाँ पे एक्सरसाइज किए तो ना तुरंत आ गए थे दुकान पे, क्योंकि पूजा वगैरह मेरे को कुछ करनी नहीं थी। दुकान पे आ गए तो इधर बनाने लगे थे कढ़ी। इनको लेट भी हो रहा था वहाँ जाने के लिए दुकान, तो इधर आटा गूँथ के पहले रख दिए थे। और आज बन रही थी बूंदी की कढ़ी। बूंदी छाल के पहले ही रख लेते हैं, दिखा भी चुके हैं आपको। लेकिन वो वाली बूंदी ख़त्म हो गई थी। एक बार कढ़ी और बन गई थी और रायता बन गया था। ये दोबारा बूंदी फिर से शाम को ही निकाले थे। तो आज ही बन गई थी खाने में बूंदी की कढ़ी और चावल। बटुए वाला चावल तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बटुआ मतलब यहाँ पे हम लाए ही नहीं है, उसी वाले घर में है। लेके आएंगे पर ध्यान से उतर जाता है, सुबह सुबह आओ तो। इधर कढ़ी भी मेरी बॉयल होने लगेगी, तो इसमें बूंदी डाल देंगे। और चावल बनाओ ना तो 1 चम्मच के लगभग घी डाल दो, तो बड़ा ही अच्छा खिला खिला चावल बनता है। इसका स्वाद भी अच्छा रहता है। हम तो चावल खाएंगे नहीं, पर कढ़ी में ना चावल ही अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरे को खांसी है तो खाएंगे ही नहीं चावल। और पता है मेरा कढ़ी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मेरे को कढ़ी बन जाएगी मन तो करता ही है, तो कढ़ी भी नहीं ले सकते ना चावल ले सकते, क्योंकि उसमें भी खटाई रहेगी। पर ये 2-3 दिन से बोल रहे थे कढ़ी बनाओ कढ़ी बनाओ, तो इसलिए ये था कि बनाना ही पड़ा मेरे को। और अपने लिए अलग से सब्जी बनानी पड़ेगी, तो वही टमाटर का सॉस चटनी के रूप में बना करके रोटी के साथ सिंपल खाना मेरे को खाना पड़ेगा। और इन लोगों के लिए, इन लोगों की पसंद का चीज़ बन गई है। इसमें डाल देंगे अब वो थोड़ी सी बूंदी हम बचा दिए थे कि उसके रायते के लिए हो जाएगी। और इसमें डाल देंगे सूखी मीठी नीम की पत्ती। मम्मी भिजवाई थी ना, तो धुल करके इसको हम रख लिए थे, तो ये सूखी है। और जब इसको सूखी जैसे मीठी नीम की पत्ती हो ना, तो उसको जब डालना हो थोड़ी सी पानी में कुछ देर तक के लिए भिगो दीजिए। इसके बाद डालिए तो बिल्कुल हरी हरी लगती है। अब फिर डाल दिए धनिया की पत्ती थोड़ी देर पकने के बाद।
रखाना। हाँ, और इनको ना लेट भी खूब हो रही थी दुकान जाने के लिए, तो जल्दी जल्दी कर रहे थे। और आज था, ये वीडियो थी ना फ्रेंड्स संडे की, यानी कि कल की थी, तो छुट्टी थी, तो नमो भी घर में थे, तो जल्दी जल्दी इनको लगाएंगे थाली। और हाँ, 2-3 कमेंट आ रहे थे मेरे में कि आप बहुत दिन बाद वीडियो डालती हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताया ना कि मेरे वीडियो डेली नहीं जा पाएंगे। शायद आप मेरे पिछले ब्लॉग ना देखी होंगी, इसलिए आप ऐसा कमेंट किए थे, क्योंकि मेरे ब्लॉग डेली नहीं जा पाएंगे। वही बता रहे थे ना कि एक बिज़नेस और हो गया है, तो हम जैसे बिज़नेस में रहते हैं ना, तो जब हम खाली पाएंगे तभी एडिटिंग कर पाते हैं, और नहीं हो पाता जब दुकान में अच्छा थके लचे रहे, कस्टमर रहते हैं, तो फिर घर में जाओ थके लचे, तो नहीं हो पाता। और सुबह करने लगेंगे, जैसे दुकान पे आए तो जब कस्टमर नहीं है तो उस दिन तो कर लेते हैं, जिस दिन रहते हैं तो वही फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती है, तो डाल ही नहीं पाते। जैसे आज की वीडियो शायद पता नहीं जा पाए, ना जा पाए, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे लेट हैं। जैसे दुकान पे रहते हैं अकेले, तो जब कस्टमर आ गए तो पहले उनको सामान देंगे, जब खाली पाएंगे तभी एडिटिंग कर पाएंगे। और शाम को सच में बताएं, इतनी नींद आती है, शायद थकान की वजह से हो, इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है कि एडिटिंग कर ही नहीं पाते शाम को, तो सुबह ही एडिटिंग मेरी हो पाती है। अगर शाम को एडिटिंग किए होना तो समय पर चली भी जाए वीडियो, लेकिन जब यहाँ से 9-10 हम किचन वगैरह सब क्लीन करके घर भी जाते हैं, तो फिर बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती। जैसे मोबाइल पकड़ेंगे ना हाथ में, तो नींद आने लगती है मेरे को थकान की वजह से। और ये तो रहता नहीं कि 1 घंटे में एडिटिंग हो जाएगी, क्योंकि 2 से 3 से 4 घंटे तक टाइम लगते हैं एडिटिंग के लिए, तो फिर वही बज जाएंगे 1 बज जाती है रात। जब कभी कभार करते हैं तो 1 बज जाते हैं, फिर जब पूरी नींद ना लो ना, तो सुबह फिर उठने में दिक्कत होने लगती है। तो फ्रेंड्स पता है, बहुत ही काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने में, क्योंकि इसके पीछे बड़ा ही संघर्ष है। तो एक लाइक कमेंट तो कर दिया करिए आप लोग कि कहाँ से देखते हो मेरी वीडियो। जैसे आज ही डाल रहे हैं ना, तो काफ़ी लेट जाएगी, 1 से 1.5 घंटा लेट डाल रहे हैं माजू की वीडियो। और इधर पता है, खाना जैसे ही बन गया है ना, तो तुरंत ही कुत्ते डॉग के लिए लाए थे दूध, तो दूध रोटी, इसको दूध रोटी ही खाता है, चावल वगैरह नहीं खाता। और इसकी आदत किस में पड़ गई है, गुड़ पे। गुड़ बिना वो खाता नहीं है, तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके गुड़ डाल देते हैं, तो गुड़ रोटी और दूध खा लेगा। और खाना जैसे ही बन गया ना, डॉग के लिए दे दिए। तो इधर लाए थी अचार वाला मिर्ची, तो एक टेंशन इधर मिर्ची के लिए भी थी, तो इसको धुल करके और डालेंगे धूप में। तो 1 घंटे की धूप लग जाएगी ना, तो इसको फिर अचार बनाना, तो आज तो नहीं हो पाएगा। आज इसको 1 घंटे के लिए धूप में डालेंगे और रहेंगे दुकान पे। और इस वाले घर में वैसे भी नहीं बन पाए, क्योंकि मसाला वगैरह मेरे पुराने वाले घर में सब रखे हुए हैं, तो इसको धुल करके धूप में डाल देते हैं यहीं, क्योंकि वहाँ तो शाम को पहुँचेंगे घर, तो सूखा रहेगा, तो ले जा कर के फिर कल डाल देंगे अचार, इसका बन जाएगा। इतना काम रहता है। नमो आज संडे था ना, तो नमो दुकान पे थे, तो इधर जो थोड़ा बहुत काम था, तो इसको ये था कि निपटा लें जल्दी जल्दी, जब तक कस्टमर नहीं है दुकान पे। तो और ये खा करके निकल गए थे वो अमीन वाली दुकान पे। तो इधर 2-3 पानी में धुल करके मिर्ची ले जाएंगे, छत पे फैला देंगे, इस जाली पे ही फैला देंगे, क्योंकि इस वाले छत पे ना थोड़ी बालू कंकड़ ज़्यादा ही है, क्योंकि इधर सफाई ज़्यादा नहीं होती, तो इसमें डाल देंगे, सूख जाएगा। और मिर्चे भी ज़्यादा नहीं थे, 500 ग्राम के लगभग थे, आधा केजी के लगभग, तो इसी में सूख जाएगा। 1 से 1.5 घंटा धूप लग जाएगी, इसके बाद निकाल लेंगे और डालेंगे कल सुबह अचार। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।